Good morning. Today we will discuss about the next topic, abnormalities due to irregular wear and alteration in substance of teeth. फर्स्ट है abnormalities due to irregular wear of teeth. इसमें फर्स्ट कंडीशन है शार्प टीथ. शार्प टीथ जो है वो मेनली हॉर्स एंड कैटल के टीथ को अफेक्ट करती है. शार्पनेस जो है टीथ में वो होती है अपर जाके मोलर के आउटर बॉर्डर में और जो लोअर जाके मोलर हैं उनमें इनर बॉर्डर में. इसके कॉज क्या हो सकते हैं? नॉर्मली मेस्टिकेशन के दौरान जा की जो साइड टू साइड मूवमेंट होती है उसकी वजह से मोर या लेस वियर ऑफ टीथ होता रहता है. बट यदि किसी वजह से जा की जो साइड बाय साइड मूवमेंट हो रही है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, जैसे मेसेटर मसल है वो वीक हो जाए या फिर जो माउथ है उसमें कोई पेनफुल लीजन होता है, तो उस कंडीशन में क्या है, मोमेंट है जाकि वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और टीथ की वियरिंग नहीं हो पाती. तो उनके जो बॉर्डर्स हैं वो शार्प हो जाते हैं. ये शार्प बॉर्डर है वो इंजरी कर सकते हैं जो सॉफ्ट टिश्यू है माउथ में उनकी. सिम्टम्स में क्या है, अपर मोलर जो है वो चिक को और जो लोअर मोलर है वो मेस्टिकेशन के दौरान टंग को इंजर्ड कर देता है जिसकी वजह से पेन फील होता है. नेक्स्ट है प्रॉपर ग्राइंडिंग नहीं होती फीड की. च्यूइंग ऑफ फीड के दौरान एनिमल है वो हेड को एक साइड में होल्ड कर लेता है. क्विडिंग होती है. क्विडिंग का मतलब होता है जो पार्शियली च्यूड फूड है उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है और वो माउथ से ड्रॉप आउट होने लग जाता है. च्यूइंग के दौरान जो फोमिंग सलाइवा हो सकता है माउथ के बॉर्डर पे. फूड मटेरियल जो है वो चिक और मोलर टीथ के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है और इंजरी की वजह से क्या होता है कि जो टंग है और इनर एस्पेक्ट ऑफ चिक्स है वहाँ पे वुंड्स एंड अल्सर्स प्रेजेंट हो सकते हैं. एनिमल है वो प्रॉपरली फीड नहीं कर पाता तो उसकी वजह से ग्रेजुअल लॉस ऑफ कंडीशन हो जाती है. नेक्स्ट है ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में क्या है कि माउथ का आपको जो ओरल स्पेकुलम है उसकी सहायता से ओपन करके जो टंग है उसको अपोजिट साइड में होल्ड करते हैं और उसके बाद में जो शार्प बॉर्डर ऑफ टीथ है उन्हें रास्प किया जाता है जिसकी वजह से शार्पनेस कम हो जाए और वो इंजरी ना करे सॉफ्ट टिश्यू को. नेक्स्ट कंडीशन है ओवरलैपिंग मोलर्स और सियर माउथ. इसमें क्या होता है कि आउटर बॉर्डर ऑफ अपर चिक टूथ है वो और इनर बॉर्डर ऑफ लोअर चिक टीथ है वो इतने प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाते हैं, जैसे सियर है उसके प्लेट्स की तरह. इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि इसको पीरियडिकली आपको रास्पिंग करनी होती है शार्प एजेस को, क्योंकि ये शार्प एजेस हैं वो अपोजिट साइड के जो गम हैं उन्हें इंजर्ड कर सकते हैं. तो इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए शार्प एजेस हैं उन्हें पीरियडिकली रास्पिंग की जाती है. नेक्स्ट है इरेगुलरिटीज ऑफ इंडिविजुअल टीथ ड्यू टू लैक ऑफ वेयर, जिसमें डेंटल हुक है. इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर टीथ है उसकी वेयरिंग नहीं हो पाती जिसकी वजह से उसकी जो सरफेस है टेबल सरफेस है वो प्रोजेक्ट करने लग जाती है. इसे हम डेंटल हुक बोलते हैं. डेंटल हुक है वो चिक को टंग को या अपोजिट साइड है उसके गम्स को इंजर्ट कर सकता है. ये मेनली जो अपर जो है उसके फर्स्ट चिक टूथ को और लोअर जॉ में जो लास्ट चिक टूथ है उन्हें अफेक्ट करता है. इसमें रास्पिंग से शार्प एजेज है उनको रिमूव किया जाता है या फिर जो टूथ है उसे ही रिमूव किया जा सकता है. नेक्स्ट है वेव फॉर्म्ड माउथ. इस कंडीशन में क्या है कि जो प्लेन ऑफ टीथ है टेबल है उसको इरेगुलर हो जाता है, क्योंकि कुछ टीथ है वो बहुत छोटे हो जाते हैं और कुछ है वो जो अपोजिट डायरेक्शन के जैसे लोअर जो है उसके टीथ है वो शॉर्ट हो जाते हैं. तो जो अपर जाके काउंटर पार्ट टूथ है वो लॉन्ग हो जाता है क्योंकि उसकी वेयरिंग नहीं हो पाती. तो ये मेनली फोर्थ चिक टीथ है उसको अफेक्ट करते हैं और इसकी वजह से मेस्टिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है. ट्रीटमेंट में जो च्यूइंग या मेस्टिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है उसको अवॉइड करने के लिए सॉफ्ट डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है और जो शार्प एजेज ऑफ टीथ हो गए हैं उन्हें रास्प किया जाता है ताकि उनकी शार्पनेस को कम किया जा सके या फिर टूथ है उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्टेप फॉर्म्ड टूथ. इस कंडीशन में क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल मोलर टीथ है वो उसकी ओवर ग्रोथ हो गई तो उसकी वजह से जो एजेज हैं उसके वो शार्प हो जाते हैं और ये मेनली उस कंडीशन में होती है जब अपोजिट टूथ है वो लॉस हो गया, यानी जैसे
लोअर जा में कोई टीथ है वो लॉस हो गया, तो उसकी वजह से जो अपर जा में उसके अपोजिट टीथ है उसकी ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेप फॉर्म्ड माउथ। नेक्स्ट है स्मूथ माउथ। स्मूथ माउथ क्यों होता है? एक्सेसिव वियरिंग ऑफ टीथ हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो ग्राइंडिंग सरफेस है वो रफ होती है, जो मेस्टिकेशन में हेल्प करती है, बट एक्सेसिव वियरिंग ऑफ टीथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो टीथ है उसकी टेबल सरफेस है वो स्मूथ हो जाती है। इसकी वजह से मेस्टिकेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता और एनिमल की जो जनरल कंडीशन है वो ग्रेजुअली लॉस होने लग जाती है। इसके लिए हम ट्रीटमेंट इसका कुछ है नहीं, बस सॉफ्ट डाइट है वो प्रिस्क्राइब की जाती है ताकि मेस्टिकेशन है उसमें डिफ़िकल्टी ना हो। नेक्स्ट कंडीशन है एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू अल्ट्रेशन इन सब्सटेंस ऑफ द टीथ। फर्स्ट कंडीशन है डेंटल टार्टार। डेंटल टार्टार है, इस कंडीशन में जो टीथ है उस पर ग्रेइश ब्राउन या फिर येलो डिपॉजिट एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये कंडीशन है वो मेनली अफेक्ट करती है डॉग्स एंड कैट्स को। टार्टार में ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट होते हैं। इस कंडीशन में आगे जिंजेवाइटिस एंड एल्वोलर पेरिओस्टाइटिस है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। टार्टार को डेंटल स्केलर की हेल्प से रिमूव किया जाता है और जो टूथ है उसको डाइल्यूट HCl से क्लीन करते हैं। यदि क्रोनिक केसेस हैं तो उस कंडीशन में डेंटल कैलकुलस हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज क्या है? इसमें टूथ सब्सटेंस है उसका प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, जब टूथ पे फूड पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं और बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से जो टूथ सब्सटेंस है वो डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है। सिम्टम्स में स्टार्टिंग में एक डार्क स्पॉट बन जाता है टूथ पे, फिर उसके बाद ये डार्क स्पॉट है वो उसकी साइज़ इंक्रीज होने लग जाती है क्योंकि बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से जो टूथ सब्सटेंस है वो प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है। जब ये डार्क स्पॉट है या ये जो लीजन है वो नर्व टिश्यू तक पहुंच जाता है तो उसकी वजह से पेन फील होने लग जाता है। सेकेंड सिम्टम इसमें है क्विडिंग होती है। क्विडिंग का मतलब है जो पार्शियली च्यूड फूड मटेरियल है वो सलाइवा के साथ में मिल के माउथ से ड्रॉप आउट होने लग जाता है। ऑफेंसिव ऑडर, इसको हम हेलिटोसिस बोलते हैं, यानी बैड स्मेलिंग आने लग जाती है माउथ से। और जो मेस्टिकेशन के दौरान जो टूथ सब्सटेंस है उसका डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब मेस्टिकेशन करता है एनिमल तो उस दौरान हो सकता है कई बार फ्रैक्चर भी हो जाता है टूथ में, एंड ये एल्वोलर पेरिओस्टाइटिस कंडीशन भी कई बार प्रेजेंट होती है। तो इस कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या है? जो अफेक्टेड टूथ है उसको रिमूव किया जाता है। जैसे इन डायग्राम से आप डेंटल टार्टार और डेंटल कैरीज है उन्हें समझ सकते हो। जैसे डेंटल टार्टार है, इसमें क्या है कि ग्रेइश येलो ब्राउन या फिर येलो कलर का डिपॉजिट एक्यूमुलेट हो जाता है टूथ पे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? स्केलिंग करते हैं, यानी डेंटल स्केलर होता है उसकी हेल्प से इसको रिमूव किया जाता है और टूथ है उसको आप डाइल्यूट HCl से वॉश कर सकते हो। सेकेंड कंडीशन है वो है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज में क्या है कि इसमें प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ डेंटल सब्सटेंस होता है, यानी जब फूड मटेरियल है वो यदि एक्यूमुलेट हो जाता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं टूथ पे, और फिर बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से जो डेंटल सब्सटेंस है वो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है। और इस डिस्ट्रैक्शन की प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि टूथ है उसमें लीजन बन जाते हैं। जब ये नर्व को टच कर जाते हैं तो उस कंडीशन में पेन फील होता है। ये दोनों कंडीशंस है वो इम्पोर्टेंट है, इसे आप डेफिनेशंस वगैरह में आ सकती है तो आप याद रखिएगा। थैंक यू।